release of sperm from seminiferous tubule where out an event without the entire. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं भाई कि कोई फुल चैप्टर नहीं है, एक पूरा लेक्चर है 1.5 घंटे का, 1 घंटे 45 मिनट का। तो वही आज हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सब कहते हैं भाई लोग कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी अच्छा खासा वेटेज रखता है हर जगह, मतलब यार हर जगह हर चैप्टर वेटेज रखता है, पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं कि उतना भी इजी होता नहीं है। उसमें कई भी चीज़ें दिक्कत वहाँ पे नहीं होती। वहाँ पे होती है जब सेल डिवीज़न होता है बीच बीच में, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों आज मैंने लेक्चर नंबर तीसरा था वही पढ़ा है। तो आइए आपको बताते हैं दोस्तों कौन कौन सा टॉपिक मैंने आज कवर किया है। और दोस्तों सॉरी कि मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगा। तो दोस्तों आपको से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ यार दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है, पर आप लोग सपोर्ट करिए लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके। ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें और हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। यही आप लोग से रिक्वेस्ट है। आप लोग को भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता होगा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने में, पर दोस्तों यार आप लोग करते ही नहीं है, सपोर्ट करते ही नहीं है। खैर छोड़िए, वो आपके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। तो चलिए आते हैं वापस से कि हमने आज क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक कवर किया। तो आज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कवर किया, उसके बाद हार्मोनल कंट्रोल एंड ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कवर किया, उसके बाद हाइपोथैलेमस का पूरा कवर किया, उसका एक टाइप से मान लो फ्लो चार्ट बनाया, फिर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा किया, उसको फ्लो चार्ट में आप लोग देखेंगे आगे चल के, तो कि मैं वॉइस ओवर पहले ही कर दे रहा हूँ तो उतना नहीं समझ में आएगा दोस्तों कि, पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं नोट्स भी दे दूँगा आप लोगों को। फिर उसका डायग्राम बनाया भाई आप लोगों ने, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, उसके बाद द एंड, और बीच बीच में हमने एनसीईआरटी भी कवर की है। और एनसीईआरटी की मेरे इस चैप्टर की इतनी बुरी हालत हो रखी है दोस्तों, पूरा पेज रेड हो रखा है, क्योंकि मैंने रेड पेज से पूरा मार्क करके रखा था। तो दोस्तों चलिए हम आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। मेरे पास लेटेस्ट का तो नहीं है यार दोस्तों, पर मैं आप लोग कहेंगे कमेंट करके तो मैं लेटेस्ट को भी बता दूंगा। और फिलहाल मैं 2014 से लेके 2023 तक की बातें करूंगा। ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनालाइज करके आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों अभी, और टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आ चुके हैं किन किन टॉपिक से इन ईयर्स में 2014 से 2023 तक में, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ जो है, ये एनालाइजिंग जो है, मैं आप लोगों को हर जो भी फिज़िक्स पढ़ूँगा, केमिस्ट्री पढ़ूँगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूँगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूँगा, और बायो पढ़ूँगा, जूलॉजी, बॉटनी। एक्चुअली बायो पढ़ूँगा तो उसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों आ जाएगा। तो मैं दोनों का ही बताऊँगा आप लोगों को कि हाँ क्या चीज़ है, कितने क्वेश्चंस कब कब आए हैं दोस्तों, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताऊँगा आप लोगों को कौन से टॉपिक से कितने आए हैं। तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं 2023 से 2014 तक का, मतलब पहले 2023 से बताऊँगा, फिर 2022, फिर 21, फिर 2020, फिर कोविड 2020 नीट में शायद, अब भाई मुझे कंफर्म नहीं है उतना, तो इसमें जो मेरे पास चार्ट है उसमें 2 बार 2020 दिया है, एक में कोविड लिखा है, एक भी बिना कोविड लिखा है, एक 2019, 18, 17 और 2016 में भी शायद 2 बार, 2016 2015 में शायद दो बार एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसका भी लिखा हुआ है। तो मैं आप लोग को सब बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पहले 2014 से आते हैं। 2014 से आए हैं हमारे 2 क्वेश्चन, फिर 2015 में आए हैं 3 क्वेश्चन, 2016 में 4 क्वेश्चन,
सॉरी 2015 2 बार है। तो एक बार जो है 3 क्वेश्चन आया है और दूसरी बार जो आया है 4 क्वेश्चन आया है। तो 2016 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ है, तो 2016 सेकेंड एग्ज़ाम जो है उसमें टोटल 4 क्वेश्चन आए हैं। 2017 में टोटल 3 क्वेश्चन आए हैं। 2018 में 5 क्वेश्चन आए हैं और 2019 में 1 क्वेश्चन आया है। 2020 कोविड में 3 क्वेश्चन आए हैं। 2020 में 3 क्वेश्चन हैं और 2020 से लेके 2023 तक सिमिलर है, 3 क्वेश्चन ही आए हैं। तो अब चलिए बात करते हैं टॉपिक वाइज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की कि 2014 से 2023 में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप लोग से फिर मैं एक बार कहता हूं दोस्तों कि चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे तब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है। तो कुछ दिन में मैं, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी बोला है कि कुछ दिन में मैं लाइव करूँगा सारी चीज़ें, लाइव में भी बैठूँगा मैं। तो थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो इधर आना जाना लगा रहता है भाई कहीं, तो इसलिए मैं रेगुलर नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कितने आए हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 4 क्वेश्चन आए हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से केवल 1 क्वेश्चन आया है। केवल भाई मैं 2014 से लेकर 2023 तक की बातें कर रहा हूँ, ना कि 2000 जब से नीट एक्सपेंड जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक के। अगर आप बोलते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा दोस्तों, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जाके कमेंट करिए दोस्तों। जो भी चीज़ आपको अगर नोट्स की नीड है तो मैं नोट्स भेज दूंगा, आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं बता दूंगा, पर आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा तभी होगा दोस्तों। तो चलिए फटाफट मैं बता देता हूँ बोर न करते हुए। तो आगे की चीज़ें तो भाई काफ़ी लंबा वीडियो, छोटा वीडियो तो नहीं है, लगभग 15-20 मिनट का मे बी होगा अभी। तो भाई मैं एडिट ही कर रहा हूँ, तो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कितने टाइम का और कितने ड्यूरेशन होगा। जब फाइनल होगा तो आप लोग खुद ही देख लेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। गैमेटोजेनेसिस से 8 क्वेश्चन आया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10 क्वेश्चन आए हैं। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से 8 क्वेश्चन आए हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से 8 क्वेश्चन आए हैं। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये रहे 2014 से लेकर 2023 तक के टॉपिक वाइज कितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो चीज़ें हैं। अब भाई कुछ चीज़ें अभी और ऐड हो गई होंगी और भी क्वेश्चंस आए होंगे, मैं नहीं बता सकता। तो उसके लिए अगर आप लोग को लेटेस्ट वाला चाहिए तो मैं भाई थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ढूंढना पड़ेगा सारी चीज़ें कि कहाँ से है क्या है। तो बाकी नोट्स वगैरह अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको चाहिए, मार्क्ड चाहिए, तो वो भी बताइएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के भेज दूंगा। आप लोग बस मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिए और मैं अभी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा। अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में नहीं लगाया है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अब आई थिंक मैंने अपना व्हाट्सअप चैनल अभी नहीं बनाया है, तो बहुत जल्द मैं वो भी बना दूंगा। तो दोस्तों तो मैं यहाँ पे इतनी जानकारी मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। तो आई होप सो कि आप लोग समझेंगे। अगर कुछ क्यूरीज वगैरह होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। डाउट्स क्या भाई, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ कोई चीज़ की, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और यही नहीं कि मैं केवल स्टडी ब्लॉग्स ही डालूँगा, पर मेनली स्टडी ब्लॉग्स ही जाएंगे। और जैसे अभी त्यौहार में अगर मैं कहीं गया तो वहाँ के भी कुछ व्यूज़ आप लोग को दिखाऊँगा भाई कि कैसे मनाया जाता है। जैसे दशहरा आने वाला है तो भाई दशहरा की मैं बात करूँगा वहाँ पे, तो मैं वहाँ की चीज़ें वहाँ करूँगा। यहाँ पे अभी वो चीज़ें नहीं कलेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे पढ़ाई का चल रहा है, तो पढ़ाई का ही करने ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों मैं ये तो मुझे थोड़ा अभी इरिटेट कर रही है मेरी छोटी बहन जो है, मुझे थोड़ा बहुत इरिटेट कर रही है। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को, तो बीच बीच में कमेंट पास कर रही है। तो भाई छोटे भाई बहन होते ही ऐसे, पर मारने का मन करता है, फिर यही याद आता है कि उसके बाद हमारा क्या होगा। तो अभी मैं वो सब छोड़िए। हाँ तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों को, अरे भाई है तो फिज़िक्स वाला ऐप में ही मैं स्कैनर प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पे आपको 3D डायग्राम
3D मॉडल देखने को मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और हो गया भाई किसका टेस्टिस का, और भी चीज़ों का मिल जाएगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी मिल सकता है आप लोगों को। मैं स्कैनर, आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसको स्कैन करके आप लोग देख सकते हैं 3D डायग्राम, जिससे आप लोग को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए आप लोगों को। और गैस कल हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर, और कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, और कुछ पीवाईक्यूज मॉड्यूल्स में दिए हैं, तो कल हम वो करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, एंड लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को ज़्यादा टाइम लगता नहीं लाइक and are finally released from, yes from ने ना, जिन लोगों ने लास्ट ईयर और लास्ट ईयर कभी नहीं दिया हो तो उनको पता होगा। Finally released from seminiferous tubule by the process called as permeation. NCERT कहती है they are finally released from seminiferous tubule, और जब आपके दोनों बार नीट में क्वेश्चन आया ना, तो उन्होंने पता है परमिएशन क्या डेफिनेशन की है, रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो बच्चे को लगता है, और वो भी स्टेटमेंट बेस्ड में आया है, और जब ये लाइन आती है कि रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज परमिएशन, ट्रू या फॉल्स, है ना, ट्रू या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू था। फिर बच्चे कहते हैं कि मैम एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें आया है इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। देखो ये एक प्रोस्पेक्ट से मैं तुम्हें बताती हूँ, अब चिंता नहीं करने का, इसमें पूरा कमेंट सेक्शन भर दो, नहीं फॉल्स नहीं है, वो स्टेटमेंट ट्रू था। सुनो अब कैसे ट्रू है सुनो, और दोनों लाइंस याद रखनी है। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेयर, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? सबसे पहले कहाँ जाएगी स्पर्म? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द ल्यूमन, ठीक है ना? अरे सुनो भाई, अरे सुनो, इनटू द ल्यूमन, और ल्यूमन में जाने के बाद पहले तो ल्यूमन में आएगी ना। ये जो बोला है ना स्पर्म्स आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज फ्रॉम का मतलब है भाई पहले सर्टोली सेल के हेड से निकली और पहले बेटा ल्यूमन में गई, जो कि वो नीट में सवाल दिया हुआ था, दैट इज आल्सो स्पर्मिएशन। दोनों लाइंस आपको याद रखनी है। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज आल्सो करेक्ट, इट इज आल्सो स्पर्मिएशन, and the release of sperm into the seminiferous tubule, into का यहाँ मतलब है into the lumen, into the lumen finally released outside, फिर जाएगी वासा एफरेंशिया, फिर जाएगी एपिडाइमिस। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? तो ये एक प्रोस्पेक्टिव है, बट गलत बात थी बेटा, गलत बात है। सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करके या तो दोनों डेफिनेशंस दे दो या तो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, ठीक है ना? और मैं एक बार ये डायग्राम भी आपको बनवाऊंगी, ठीक है ना? डायग्राम आप ऑलरेडी बेटा अवेयर हैं, बट फिर भी मैं एक बार आपको बनवाऊंगी, और एक बार बेटा ये स्पर्म के साइड में ही ना स्ट्रक्चर ऑफ